बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे वह समय व्यतीत हुआ। 12 वर्ष तक वही सुखदेव जी गर्भ में रहे और जैसे जन्म लिया तो महाराज सीधा जंगल की ओर जाने लगे। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको सुखदेव रुको, बेटा रुको सुखदेव रुको। नहीं, विवाह कर लो फिर चले जाना, बड़े हो जाओ फिर चले जाना, यज्ञोपवीत हो जाए फिर चले जाना। नहीं रुके। नितांत जंगल में एक पिता उम्र 70 वर्ष की, एक बेटा हुआ हो, वो बेटा भी बिना कोई संस्कार किए जन्म लिया, सीधा जंगल किया। क्यों? कि उन्होंने अमर कथा का सुन रखा था कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य भगवान का नाम सत्य है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यप्रति सत्यम सत्यस्य नेत्रम नेतम च सत्य। सत्य ही भगवान का काम है। सत्यव्रतम भगवान का कहना सत्य है, आना सत्य है, जन्म सत्य है, भगवान की कथा सत्य है, भगवान का पूजा सत्य है और सब असत्य है प्यारे। और सब कुछ असत्य है। इसलिए याद रखना, वृक्षों में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वापस आवाज आई, कितने जन्म तक तुम इनके पिता नहीं हुए और कितने जन्म तक ये तुम्हारे पिता नहीं हुए। व्यास जी उदास होकर के लौट आए। आगे जा रहे थे तो एक सरोवर था, उसमें कुछ देवियां नग्न स्नान कर रही थी। उनके पुत्र वहां से निकल गए। देवियों ने कोई शर्म नहीं किया। और जब व्यास जी पहुंचे, बाल सफेद हैं, बाड़ी सफेद है, 75 वर्ष के हैं, तो देवियों ने वस्त्र पहन लिए। आप व्यास जी पता है क्या बोले? बेटी मैं इतना बुजुर्ग हूं, मेरा यहां से तेजस्वी पुत्र निकल के गया, अब तुमने उसको लज्जा नहीं की, अब तुम मुझे इतने बुजुर्ग को देख करके आप लज्जा किए। देवियों ने जवाब क्या दिया पता है? व्यास जी तुम्हारा जो बेटा है उनको ये ज्ञान नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। सबको पता है ये वस्त्र के अंदर है क्या, सबको पता है। एक हाड़ मांस का पुतला है, ये कुछ नहीं है। किसको पता नहीं है? सबको पता है। किस लिए वस्त्र पहना जाता? तन ढकने के लिए। ये कुछ नहीं। ये शरीर भी जब निकल जाएगा तो आत्मा ही परमात्मा में लीन हो जाएगी। मरने के बाद जो कौन तन ढकता है? मुट्ठी भर राख बन जाता है, कुछ नहीं। मेरा बेटा यहां से निकल गया, आपने उसको शर्म नहीं किया। लेकिन देवियों ने, बेटियों ने क्या जवाब दिया पता है? पिताजी आपके बेटे को पता नहीं है बिल्कुल भी, ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, इनको ज्ञान नहीं है। और तुमको पता है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। मुझे भी पता है स्त्री क्या है, आपको भी पता है पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, नारी। लेकिन जो बालक जन्म लेता है उसको पता होता है क्या? ना स्त्री का बोध है, ना नारी के पति, ना पुरुष का बोध है। बोले आपके बेटे को ज्ञान नहीं है। अब बालक जन्म लेता है, माँ वस्त्र पहने ना पहने क्या फर्क पड़ता है? पिता बेटा वस्त्र पहने ना पहने क्या फर्क पड़ता है? तो बोले आपके बेटे को कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए क्या शर्म करें। व्यास जी वापस आए, उदास होकर के बैठ गए। वो सुखदेव है महाराज, वो ज्ञानी, वो सुखदेव की आज पूजा हो रही है। याद करना, जो भगवान की सेवा करता है, मीराबाई को देखो आज भी महाराज पूजा होती है। कर्माबाई को जरा विचार देखिए, आज भी पूजा होती है। और जब कर्मा की मृत्यु हुई, मेरे गोविंद रो पड़े। ठाकुर मेरे रोने लग गए थे कर्मा की मृत्यु। और आज भी कर्माबाई के नाम से खिचड़ी बनती है जगन्नाथपुरी में। आज भी बिना नहाए धोए खिचड़ी बनती है, बिना मुंह धोए खिचड़ी बनती है। भगवान के भक्त का नाम अमर हो जाता है, याद रखना। दुनिया जरूर चुगली करेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में यदि नाम तुम्हारा उठ गया
तो जन्म जन्मांतर तक गोविंद तुम्हें भुलाने वाला नहीं है। कर्माबाई जब मरी, यहां तक महाराज कि कोई कर्माबाई को ब्राह्मण आकर के बोल गए थे, एक संत आए उनको खिचड़ी दे दी सुबह सुबह खाने के लिए, कन्हैया को बनाती थी प्रसाद में दे दिया खिचड़ी। और जब खिचड़ी दे दी तो संत ने पूछ लिया तुमने नहाया? बोले ना। मुंह धोया? बोले नहीं। मुंह धोयो ना, नहायो ना, ये अपवित्र खिचड़ी बनाकर हमें दे दिया पवाने के लिए, नहीं खाते। कैसे क्या करें महाराज? बोले कल से नहा के बनाऊंगी, ऐसा करूं। अब महाराज पहले झाड़ू पोछा किया, फिर नहाया, बर्तन साफ किया, रसोई साफ किया, बज गए दिन के 2। कन्हैया बार बार आवे, वापस सो को चले जावे। जब 2 बजे आए कन्हैया और उसमें खिचड़ी बनाया, बाट की रखी और सुंदर मक्खन की कटोरी महाराज और सुंदर खिचड़ी भोग लगाया। जैसे आज कन्हैया पाने बोले आज बहुत भूख लगी कर्मा, क्या बात है आज तूने 2 बजा दिया? बोले एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया महाराज कि नहा धो के झाड़ू पोंछा करके स्नान करके पवित्र होके बनाना चाहिए, इसलिए देर हो गई गोविंद मुझे। बोले कौन? बोले पंडित जी। बोले कहाँ गए? बोले इधर गए। तो लगाई दौड़ बाबा जी के पीछे कन्हैया, और दौड़ते हुए कन्हैया के गए आगे, तो बाबा जी जा रहे थे आगे। बाबा जी गए महाराज तो एक चपेटा मारे बाबा जी। बाबा जी धड़ाम से बोले कौन? बोले मैं जगन्नाथ। कौन? बोले मैं जगन्नाथ। क्या हुआ? बोले जल्दी चल करके वो कर्मा से कहो जैसे खिचड़ी पहले बनाती थी वैसे बनाए। वो महाराज संत जी महाराज ब्राह्मण जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले धन है कर्मा, आज तेरी कृपा से मुझे जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया महाराज। जो जगत का रचयिता है, जगत का पालनहार है, आज उसका हमें दर्शन हो रहा है जगन्नाथ भगवान का। आ गए कर्मा के चरणों में गिर पड़े। कर्मा जैसे खिचड़ी तो पहले बनाती थी वैसे खिचड़ी बनाना, लेकिन बनाना सुबह सुबह बिना नहाए धोए बनाना, और बिना नहाए धोए बनती है, बिना नहाए धोए। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बाट की, जीवे हमारो श्याम घनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवे मारो श्याम घनी, जिमाबे बेटी जाट की, जीवे मारो श्याम घनी, जिमाबे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की वाट के, जिम्मेवारो शाम धने, जिमावे बेटी जाट की। बार मंदिर में जुड़ती, बार बार उन खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चलती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, पैया पोनी जीवेर मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, पैया कोना जीवे मारा मोहन, कड़वे कड़वे बोलती।
आज जीवाओ तने खींचड़ो आज जमाऊं तने खींचड़ो। जय हो सभी लोग भाव से हाथ के आज जमाऊं तने खींचड़ो काले आवड़ी घाट के जीवे हमारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात जीवे मारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात थाली भर के लाए खींचड़ो ऊपर की बात की जीवे हमारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात भक्ति होय तो कर मागसी सामरियो घर आवे गो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति होय तो कर मागसी सामरियो घर आवे गो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। तारण कारण प्रभु मेरे हरस हरस यस गावे ओ हर्ष हर्ष गुण गावे गो हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति होय तो कर्मा जैसी भक्ति होय तो कर्मा मूरत बोले काट के जीव मारो श्याम घड़ी घुमावे बेटी जाट की जीवे मारो श्याम घड़ी घुमावे बेटी जाट की हरि भर के जय हो श्री राधे भर के लाइर खींचड़ो ऊपर की बात की जीवे मारो श्याम घड़ी जीवावे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गाइए हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जीवे मारो श्याम
जिमावे बेटी जात की। एक बारी जोर से बोलिए जय श्री राधे। हाँ ब्रजवासी है महाराज, ये वृंदावन बना देंगे 2 दिन में ही। हाँ आपको देखना, आलसी तो रही जाएंगे यहीं। हाँ जो सो रहे होंगे ना एसी में, हाँ मजे ले रहे हैं, वो तो फिर यहीं ऐसे सोते हैं, फिर सोते रहेंगे फिर महाराज। आज सो नहीं, खूब मेहनत करो, कथा मत छूटने दो। मैंने बताया था ना, कार्तिक महात्मा पढ़ लेना एक बारी, आप आंखें खुल जाएंगी। मैंने वास्तव में देखना, कार्तिक का महीना बहुत पवित्र महीना होता है, इसलिए भगवान की कथा से प्रेम करो। ये सुखदेव जी महाराज नितांत जंगल में गए हैं, समाधि में बैठे हुए, समाधि में, और निर्विकार भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म के चिंतन में बैठे। वेदव्यास जी दुखी हुए, 17 पुराण लिखे उन्होंने, लेकिन फिर भी मन में उदास था उनका। कुटिया में बैठे हैं महाराज, वेदों की रचना कर रहे हैं, पुराणों की रचना कर रहे हैं। आज देव ऋषि नारद मृत्युलोक में आए हैं, क्योंकि भागवत की जो महिमा है सनत कुमारों ने बताई है। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार, संत, 4 बेटे। और ये सबसे पृथ्वी पर जब सृष्टि हुई थी तो सबसे पहले मानव यही है। विधाता ब्रह्मा ने कहा तुम विवाह करो, सृष्टि में सहयोग करो। बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले बेटा जो बड़ा होता है उसे विवाह करना पड़ता है, पिता की आज्ञा है विवाह करो। क्यों? बोले गृहस्थ आश्रम सब आश्रम से श्रेष्ठ होता है। कैसे? गृहस्थ आश्रम से गौ सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा, सब सेवाएं गृहस्थ आश्रम से लगी हुई। भगवत सेवा, यज्ञ सेवा, भंडारे की सेवा, सब सेवा। ये मानव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो दान करते हैं, भंडारे में दान करते हैं, या गौ को दान करते हैं, गौशाला में दान करते हैं, या आश्रम में दान करते हैं, याद रखना कभी भी भंडारा खाना है या तीर्थों में जाना है तो कम से कम वहां के महाराज हिसाब से संतों को आश्रम में दान करके आना चाहिए। तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे दान से सब दान चलते हैं। भंडारे की सेवा, सब तीर्थों में जाओ दान करके आओ, कथा में जाओ दान करके आओ। हमें भगवान ने दिया है, किस लिए? धर्म पत्नी, देवियों क्यों कहा गया? पति को धर्म पति नहीं कहा गया, लेकिन देवियों कहा गया धर्म पत्नी, क्योंकि पति हमेशा झूठ बोलता है कमाने में। बोलो जय श्री राधे। चाह पूछना, बिना झूठ बोले कमाएगा ही नहीं। 100 के 100% पति झूठ बोलेगा, और वो झूठ बोल के कमाई करके जो पैसा लाएगा वो धर्म पत्नी को देता। लो देवी जी, अब वो बचने के लिए उसी में परिवार को पालन करेगी, उसी में परिवार का पालन, घर का पालन, संतों की सेवा, आश्रम की सेवा, गौ की सेवा, उसी पैसा में वो धर्म पत्नी जो है उस पैसे को धर्म में लगाएगी और परिवार में भी लगाएगी। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया, उसको लगा। देव ऋषि नारद यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर क्या देखते हैं? सभी लोगों का दुखी देखा, कहीं सत्य नहीं है, कहीं सत्य नहीं है। बहुत दुखी हुए देव ऋषि नारद, और बीड़ा लेकर के जब आगे चले देव ऋषि नारद, मन में विचार किया, मन में विचार किया महाराज, तो सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आज बड़े चिंतित हो रहे हो, कहां जा रहे हो भागे भागे? महाराज बोले महाराज मैं पृथ्वी पे गया था, लेकिन वहां कहीं भी सत्य नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं।
और मैं निवेदन ये करूंगा, जहां तक हो सके तो झूठ नहीं बोलना। भगवान के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना, भगवान के मंदिर में कभी निंदा मत करना। लेकिन निंदा करने वाला भी पापी है और निंदा सुनने वाला भी पापी। कर्मा बाई की तरह रहना। जगन्नाथ भगवान रोए कर्मा के मरने पर, कौन बनाएगा मुझे खिचड़ी। जैसे आप मंदिर में सुबह पहुंच जाते हो, भगवान को झाड़ू पोछा लगाते हो, स्नान कराते हो, चीनी बादाम चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, भगवान याद करते हैं। जब तुम मरोगे भगवान ये सोचेंगे अब मेरे मंदिर में सुबह प्रातः कौन आएगा, कौन मुझे चीनी बादाम चढ़ाएगा, कौन मुझे पुष्प चढ़ाएगा। कर्मा बाई के आज भगवान के नेत्रों के, जगन्नाथ भगवान के जब मूर्ति में देखा तो आंसू की धार बह रही थी। काम वो करके जाना प्यारे कि तुम्हारी याद करके मनुष्य तो रोए लेकिन मेरा गोविंद भी रोए कि मुझे अब कौन भोग लगाएगा, कौन मोरी सेवा करेगा। ये होना चाहिए, ऐसी करना। और वही बात करना कि अपने आप को भगवान के हवाले अर्पण कर देना, गोविंद के हवाले। और ये कहना कि माला जपहि न कर जपहि, माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। कुछ नहीं करता प्रभु, न कुछ जानता हूं, बिल्कुल अज्ञानी हूं, कुछ ज्ञान नहीं। न भजन जानता, न मंत्र जानता, न वेद जानता, हर क्रिया से हीन हूं, मंत्र से हीन हूं, क्रिया से हीन हूं, भक्ति से हीन हूं, लेकिन कुछ करता नहीं हूं। लेकिन अपने आप को गोविंद तुमको समर्पण कर दिया है, बाकी कुछ नहीं मेरे पास, सब कुछ मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया है। ऐसा था। और देवर्षि नारद सनत कुमारों से कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। पुष्कर गया मैं, प्रयाग गया मैं, काशी गया मैं, हरि क्षेत्रम रामेश्वरम जगन्नाथ, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किया। लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है प्यारे, सब असत्य बोलते, अपने उदर पूर्ति में लगे हुए हैं, अपनी कमाई में सब लगे हुए हैं, सत्य नहीं बोलते प्यारे। कमाई करो, पैसा कमाओ, लेकिन भगवान के प्रति जरूर सत्य बोलो, उसके प्रति निष्ठा रखो। ये याद रखो कि हमें जिसने बनाया है, बनाने वाला कोई और है ना, हमें जिसने भेजा है वो कोई और है, उसको जवाब देना है हमें। संसार में नहीं रहना, यह सत्य है। आसारे संसारे, बहुत बड़ा संसार है, इसका पार नहीं है। बहुत शास्त्र है, इसका पार नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भगवान से डरो, परमात्मा से डरो। बहुओं को घर में छुपा के मत रखो, अवगुण सीखेंगे। कथा हो, बेटियों को, बहुओं को कथा में बैठा, भगवान से प्रेम कराओ, नहीं तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा अगर भगवान कथा नहीं सुने। जो बेटी कथा में जाएगी, जो बेटी भगवान के मंदिर में जाएगी, मैं दावे से कहता हूं वो धर्म को पहचानेगी। और जो मूवी देखने जाएगी, जो शिमला जाएगी, जो गोवा जाएगी, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई हो, वो सेवा देगा। और एक भी अवगुण आ गया गोवा का, तुम्हारी जिंदगी नरक है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इसलिए निवेदन करते हैं भगवान से जोड़ो, गोविंद से जोड़ो। कहीं सत्य नहीं महाराज कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायिका। भागवत में लिखा है कि नई नवेली बहू की नई नवेली बहू की चलती है। अब बहू शादी के बाद जब बेटा थोड़ी बहुत तो माँ बाप को मानता, तब बेटा बेटी किसके मानते हैं, और शादी के बाद तो सब कुछ जीरो हो जाता है। नई नवेली बहू की
बूढ़े माता पिता बेचारे कोई सम्मान नहीं पा रहे। नई नवेली बहू की चलती, इसलिए न कहीं योगी बचे हैं, न कहीं सिद्ध बचे हैं, न कोई ज्ञानी बचे हैं, सब पाखंड में लिप्त हैं कल युग में। योगी संत में तीर्थों में गया, लेकिन हाँ घूमते घूमते जब मैं वृंदावन में पहुंचा, कल कल निनादनी यमुना के तट पर पहुंचा, एक बहुत बड़ा दृश्य देखा, आश्चर्य देखा मैंने। और जैसे वृंदावन का नाम आया ना प्यारे, तो मुख ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। संतों ने कहा, हाँ नारद जी आपने वृंदावन में क्या देखा? बोले कल कल निनादनी यमुना के तट पर। प्यारे वृंदावन धाम में 5 चीजें बिल्कुल सत्य हैं, आज भी 5 चीजें सत्य हैं वृंदावन धाम में। और जब वृंदावन धाम जाओ तो पहले 5 चीजों का दर्शन करो। वृंदावन जाने से 5 चीजों का दर्शन करना जरूरी होता है महाराज। तो वृंदावन में जाओ, यमुना का दर्शन करो महाराज। और वृंदावन आपको जाना है तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन करो महाराज। वृंदावन जाना है तो राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, जो वृंदावन धाम जाना है। और वहां जाकर गिरिराज जी महाराज का दर्शन वृंदावन धाम में, और फिर बिहारी जी का दर्शन कीजिए। ये 5 जब कहेंगे महाराज, तब बिहारी जी अपने शरण में ले लेंगे और तुम्हें वैकुंठ को प्राप्त कर देते। ऐसा है वृंदावन धाम, बहुत अपार है वृंदावन धाम। वृंदा